Расчеты! Пуск немедленно! दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया। हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी धू कर जल गई। 20 दिसंबर को रूसी सेना ने इस हमले का ऐसा प्रतिशोध लिया। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत। सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। कि यूक्रेन की राजधानी 20 घंटे से बुरी तरह जल रही है। कीव में रूसी सेना ने इतना विध्वंसक हमला करीब 3 महीने बाद किया है। रूस की बमबारी में कीव के एनर्जी ठिकाने जल रहे हैं। इमारतें धधक रही हैं। पावर ग्रिड तबाह हो गई है। कीव में मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकाने और हथियार गोदाम भी तहस नहस हो गए। उन्नीस दिसंबर 2024 इस तारीख को 2 बड़ी घटनाएं हुई। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रोस्टोव में रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। इसी दिन रूस के राष्ट्रपति ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने घोषणा की कि रोस्टोव हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत की बरसात होगी। वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रात हुई, पुतिन ने आदेश दिया और इसी के बाद कीव का दहन शुरू हो गया। अकल्पनीय और भयावह दहन। आधी रात रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमान पहुंचे। कीव में कई जगहों पर एक साथ मिसाइलों की वर्षा शुरू हो गई। इसी बम वर्षा के बाद कीव में यत्र तत्र सर्वत्र विनाश की डराने वाली आग नजर आने लगी। रूसी हमले के बाद कीव में कई जगहों पर आग भड़की है। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को शांत नहीं किया जा सका है। यह पुतिन के प्रतिशोध का पहला एपिसोड है। रूस के बॉम्बर कीव के आसपास कई घंटों से उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज आधी रात कीव पर ऐसा हमला होगा कि यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। चौबीस घंटे में रूस ने कीव में जिस तरह से बमबारी की है, उससे कीव का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने कीव में बहुत घातक और रहस्यमयी मिसाइलों से हमला किया है। ऐसी मिसाइल जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। रहस्यमयी मिसाइलों से हमले का दावा तब होने लगा जब पुतिन ने 19 दिसंबर को ही कहा कि रूस के पास ओरेश्निक जैसी कई खतरनाक और रहस्यमयी मिसाइलें हैं। पुतिन के इसी ऐलान के बाद दावा किया जा रहा है कि इस बार रूस ने कीव पर ओरेश्निक से नहीं बल्कि ओरेश्निक जैसी ही घातक मिसाइलों की बरसात की है। इस बात की आशंका इसलिए भी है क्योंकि कीव में तैनात अमेरिका और नेटो के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाए। यही वजह है कि कीव में विनाश की इतनी बड़ी आग भड़क गई। ऐसे में संभव है कि रूस ने हमले के लिए नए और घातक प्रक्षेपास्त्रों का इस्तेमाल किया हो। पुतिन सेना ने कीव दहन का अभियान तब शुरू किया जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इस दौरान जॉन हेली ने बड़ा ऐलान किया, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ब्रिटेन अपनी सेना भेज सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेनिंग के बहाने नेटो यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने जा रहा है। रूस इस बात से भी भड़क गया। परिणाम यह हुआ कि आधी रात को कीव पर इतना बारूद बरसाया गया कि कई जगहों पर विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। कीव में रूस का यह हमला ब्रिटेन के साथ साथ नेटो को चेतावनी माना जा रहा है। रूसी सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर नेटो ने अपनी सेना यूक्रेन भेजी तो उसका भी हश्र वही होगा जो कीव समेत पूरे यूक्रेन का हो रहा है। रूस के इस आक्रामक रुख से नेटो भयभीत है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि 5 साल बाद नेटो रूस को नहीं रोक पाएगा।